मैसेज ऑफ गॉड्स लव सीरीज में आपका स्वागत है। फिर और एक नई कहानी के साथ हम आपके बीच में आए हैं और ये कहानी एक परिवार से जुड़ी हुई है। एक परिवार में माता पिता और एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम डैनी था और वो नया नया साइकिल चलाने सीख ही रहा था। उसका कमोबेश उम्र 15 साल था और वो बहुत ही उत्साहित था साइकिल चलाते हुए। और एक दिन की बात है, मैं आपके बीच में उस घटना को लाकर रखना चाहता हूँ। एक दिन उसके पिता, उसके माँ और वो खुद एक परिवार में बाइबल स्टडी के लिए गए, जहाँ पर कलीसिया के अन्य सदस्यगण भी पहुंचे थे और उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित बातों की चर्चा हो रही थी। परंतु इस लड़के के मन में चल रहा था कि मैं जो साइकिल चलाने सीख गया हूँ और मैं इस साइकिल चलाने की कला को मैं कलीसिया के अन्य लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। और इसको दिखाने के लिए मेरे पास ऐसा अवसर होगा कि जब कलीसिया में ये सभा समाप्त होगी और मैं अपने साइकिल को लेकर के सबसे पहले यहाँ से निकल जाऊँगा और अपने घर में सबका इंतजार करूँगा ताकि लोग मुझे देख करके ताली बजाए। प्यारो, ये बाइबल स्टडी समाप्त हुआ और इसने साइकिल को उठाया और सबके सामने में ये मन में सोचते हुए कि मैं अपने पिता से पहले घर पहुंचूंगा, और वो जल्दी जल्दी शॉर्टकट के रास्ते से होते हुए अपने घर पहुंच गया। जैसे वो घर पहुंचा, खुशी का उसके पास ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही आनंदित था और अपने पिता और माँ का और सदस्यों का, अन्य कलीसिया के भाई बहनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसका समय पार होते गया, कोई नहीं आए। और जब देखा कि कोई नहीं आ रहा है, तब उसने दोबारा साइकिल को लिया और उसी बाइबल स्टडी वाले स्थान में चले गए, उस घर में चले गए और जा करके देखा कि उस घर में भी कोई नहीं है। और इससे वो बहुत ही घबरा गए और वापस फिर से अपने घर की ओर, वो साइकिल चलाते हुए अपने घर की ओर वापस दोबारा वो अपने घर को पहुंचा। और जैसे ही उसने घर वापस आए और देखा कि घर में भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा, इस बार वो सच में बहुत ही डर गया था और वो बहुत ही डरते हुए अपने साइकिल को फेंक दिया और वो पूरा रोने लगा। वो घबरा गया कि शायद जो मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुन रहा था, शायद प्रभु यीशु मसीह वो आ गए और जितनों को उसने उद्धार दिया था, जितनों को उसने पापों से क्षमा दी थी, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया था, शायद सारे लोग चले गए और मैं छूट गया। मैं बहुत ही अभागा इंसान हूँ। इस तरह से वो बोलते बोलते वो जमीन पर उस घास के ऊपर लुढ़कने लगा, इस तरफ उस तरफ होने लगा और बहुत जोर जोर से चीख चीख के वो रोने लगा और बहुत ही हताश और मायूस अवस्था में वो था। लेकिन उसको उसके मन में इच्छा हुई और वो चाहा कि मैं अभी भी अपने प्रार्थना को कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो दया करेंगे। और प्यारो, वो घुटने में आ गया और प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर अभी समय है और देर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ कि आप आके सारे लोगों को लेके चले गए, तो मैं यहाँ पर हूँ। मैं आज अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। प्रभु, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे दिल में आइए। प्रभु, मुझे माफ कीजिए। प्रभु, आप मेरा स्वामी बनिए, मेरा मालिक बनिए। और वो इस तरह प्रार्थना करने लगा और जैसे ही वो इस तरह प्रार्थना करने लगा, उसके मन में एक बहुत ही बड़ा आनंद महसूस हुआ। इसी बीच में सारे लोग जश्न मनाते हुए खुशी के साथ वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग रास्ते में, उन लोग एक आइसक्रीम की दुकान में वो लोग रुके हुए थे और उनके साथ में काफ़ी बच्चे लोग थे। और बच्चे लोग आके डैनी से कहते हैं, ए डैनी, तुमने बहुत ही बड़ा एक मौका को गवाया। हम लोग वहाँ पर आइसक्रीम की दुकान में रुके हुए थे और देखो हम सब ने कौन खाए, आइसक्रीम खाए, परंतु तुम इस विषय को मिस कर गए। लेकिन डैनी इस विषय को लेकर के कोई भी दुविधा में नहीं था, क्योंकि आज जो उसने पाया, आज जो उसने चखा, जिस स्वाद को, वो सबसे बढ़कर था। उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु बोल के ग्रहण किया था। उसने कहा, मेरे पास एक सच्चा उद्धारकर्ता है, मेरा पास सच्चा उद्धार है, मुझे सच्चा उद्धारकर्ता मिला है। और मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ, वो मुझे रोज खिलाता है। अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर बचना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 5 आयत में लिखा है, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। ओ प्यारो, मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूँ
अगर इस कहानी की ओर अगर हम गौर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आपको दूसरा मौका मिले या ना मिले, समय रहते ही आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, आज ही उद्धार का दिन है, मौका को खरीद लीजिए। वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह सारे पापियों से प्यार करता है। वो डैनी से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। हर एक पापियों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और दोनों हाथ को बढ़ाकर वो कहता, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, उद्धारकर्ता की आपको सख्त आवश्यकता है और एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह है जो अपने प्रेम करने वालों से आखिरी समय तक प्रेम किया और उसने अपना लहू बहा करके लोगों को बचाया है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अपने दिल में यीशु को बुलाएंगे और आज ही अपना दिल उसके लिए खोल कर देंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे दिल में आइए, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, अपना संतान मुझे बनाए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, वो अपने लहू से आपको धो करके शुद्ध करेगा, अपना बेटा बनाएगा। और जैसा सारे विश्वासी लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे, आप भी निश्चित रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर और आप हवा में उठा लिए जाएंगे। इसलिए प्यारो, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं मिलता। क्योंकि लिखा हुआ है तीतुस की पत्री में 3 अध्याय में लिखा हुआ है, ये उद्धार हमारे भले कर्मों से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें प्रभु की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आता है उससे वो गले लगाता है। इसलिए आज इस कहानी के द्वारा मैं आपको यही बात बोल के समाप्त करता हूँ, आज उद्धार का दिन है। प्रभु सहायता करे, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। इस छोटी सी कहानी के द्वारा प्रभु आपके साथ रह के प्रभु आपको अपना परिचय दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय को सुनकर आपको अच्छा लगा तो आप हमें अपने उस वक्तव्य को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को भी आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।